वेलकम टू मैथ क्लास विद अभिषेक। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, मतलब रेल संबंधित क्वेश्चंस। कई बार हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में रेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित। तो इसको मैंने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है, उसके उन टाइप के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को इजीली कवर कर पाएंगे। सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट को मैंने डिवाइड ऐसे किया है। मान लीजिए कि स्मॉल ए लेंथ की एक ट्रेन है और वो एक व्यक्ति या एक खंभे को पार कर रही है। ट्रेन की वेलोसिटी है स्मॉल वी। तो उस व्यक्ति या खंभे को पार करने में लगा समय, एक फॉर्मूला है T इक्वल टू ए बाई वी। अब इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन वन है 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। क्वेश्चन में ट्रेन की वेलोसिटी गिवन है 90 किलोमीटर पर हावर और ट्रेन की लेंथ गिवन है 75 मीटर। सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि वेलोसिटी और लेंथ दोनों की यूनिट को सेम करना होता है। इट मीन वेलोसिटी हमारे पास किलोमीटर में है, किलोमीटर पर हावर में है, और लेंथ हमारे पास मीटर में है। तो सबसे पहले हम ट्रेन की लेंथ को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें ये करना होता है कि जो वेलोसिटी आपको गिवन है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 90 को जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब हमें हमारा फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला हमारा ये था T इक्वल टू ए अपॉन वी। ए यहाँ गिवन है 75 और V हमने कन्वर्ट कर लिया है 2.25 में। तो A और V की वैल्यू पुट करने पर 75/25 इक्वल टू 3 सेकेंड। अब हम टाइप सेकंड की ओर चलते हैं। टाइप सेकंड में मान लीजिए ट्रेन की लेंथ स्मॉल ए है और एक ब्रिज या प्लेटफॉर्म या कोई टनल जिसकी लेंथ स्मॉल बी है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये ट्रेन उस ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को या फिर उस टनल को कितनी देर में पार कर लेगी। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है T इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन वी। वी यहाँ पर ट्रेन की वेलोसिटी है। अब इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर हावर की चाल से 250 मीटर लंबी टनल को कितनी देर में पार कर लेगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों की यूनिट सेम है या नहीं है। क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी किलोमीटर पर हावर में है और जबकि ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ मीटर में है। तो सबसे पहला काम हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको 63 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट एग्जाम्पल की तरह। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 35/2। अब हमें ये निकालना है कि टनल को कितनी देर में पार करेगी। तो हमारा फॉर्मूला T इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन वी। ए की वैल्यू यहाँ पर 450 और बी की वैल्यू 250 और वी की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली है 35/2 में। सारी वैल्यूज़ पुट करने पर, इनको सॉल्व करने पर ये आंसर आ रहा है 40 सेकेंड। अब हम चलते हैं टाइप 3 की ओर। मान लीजिए हमारे पास दो ट्रेन है। एक ट्रेन की लेंथ स्मॉल ए है और दूसरी ट्रेन की लेंथ स्मॉल बी है। पहली लेंथ की वेलोसिटी स्मॉल वी और दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी डब्लू है। अब इनमें एक ट्रेन की स्पीड ज़्यादा और दूसरी की स्पीड कम है। मान लीजिए कम स्पीड वाली ट्रेन किसी ट्रैक पर रन कर रही है, तो उसी के पैरेलल दूसरे ट्रैक पर पीछे की ओर से एक फास्ट ट्रेन आ रही है। तो फास्ट ट्रेन इस स्लो ट्रेन को कब पार कर लेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास T इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन वी माइनस डब्लू। अब इसी प्रकार एक केस और लेते हैं। मान लीजिए दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों के ट्रैक अलग अलग हैं। तो दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस कर जाएगी। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है
टी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन वी प्लस डब्लू। अब हम इस पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक तो सेम डायरेक्शन का, एक अपोजिट डायरेक्शन का। पहला क्वेश्चन है सेम डायरेक्शन का। मान लीजिए दो ट्रेन जिनकी लेंथ 200 मीटर और 150 मीटर है और उनकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें दोनों की क्वेश्चन में किलोमीटर और मीटर वाली यूनिट्स को सेम करना होगा, जैसा कि हमने पहले भी किया था। इससे पहले हम दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्यों निकालना है? क्योंकि हमें फॉर्मूले में डिफरेंस रखना है। अब 45 माइनस 40 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, जो कि हो जाएगा 25/18। अब हम फॉर्मूले में दोनों ट्रेन की लेंथ और ये वेलोसिटी पुट कर देंगे। दोनों की लेंथ 200 और 150 पुट कर देंगे और जो वेलोसिटी का डिफरेंस आया है 25/18 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 252 सेकेंड, 252 सेकेंड। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डायरेक्शन का। मान लीजिए एक ट्रेन की लेंथ 127 मीटर और दूसरी ट्रेन की लेंथ 98 मीटर है और दोनों की वेलोसिटी 35 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो मिलने के कितने समय बाद भी एक दूसरे को पार कर लेगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस बार दोनों वेलोसिटी का ऐड करना है, तो 55 प्लस 35, इसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, जो कि आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए और बी की जगह वैल्यू पुट करनी 127 और 98 और यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू की जगह वैल्यू पुट करनी है 25। ऐसा पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 9 सेकेंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।